हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हमारे साथ हैं मिस्टर सनक गुप्ता, जिन्होंने रिसेंटली क्रैक किया है बैंक पीओ आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये खास पॉडकास्ट आपके लिए रहने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो सनक, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm all good. तो सनक, अपने बारे में बताइए सबसे पहले हमारी ऑडियंस को। Yes, sir. As you know, my name is Sanak Gupta, and I did my graduation in BA Honors Social Sciences from Guru Nanak Dev University. And so, from the same university, I did my masters MA in International Relations. Sir, last एक साल से मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था, and in the very first attempt, I managed to clear IBPS PO along with sir other examinations as well. वेरी नाइस, दिस सो वंडरफुल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमने इनसे स्ट्रैटेजी जाननी है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी जो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है वो क्रैक किया है। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस ड्यूरिंग जर्नी में आपने पहले अपना स्कूलिंग कहाँ से करी आपने? सर मैंने अपनी 10th की है फ्रॉम द सेंट फ्रांसिस स्कूल ओके, एंड मैंने अपनी 12th कंप्लीट की है फ्रॉम द सीनियर स्टडी टू। सीनियर स्टडी टू। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपने मास्टर्स करी, Yes. बैचलर्स एंड देन मास्टर्स। Yes, तो sir. क्या आपने पहले सोचा हुआ था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है? यस सर, बेसिकली माय फादर इज आल्सो इन सर्विस सेक्टर, तो शुरू Okay. से एक बैक ऑफ द माइंड में था कि मैंने गवर्नमेंट सर्विस ही करनी है। आई वांट टू गो इनटू द सर्विस सेक्टर ओनली। ओके, एंड Okay. फादर साहब आपके सर्विसेज सेक्टर में किस डिपार्टमेंट में है? सर माय फादर इज इन इंडियन रेलवेज एंड ऑन द Okay. पोस्ट ऑफ स्टेशन सुपरिटेंडेंट, ओके, ठीक है। एंड तो ही इज करंटली पोस्टेड इन अमृतसर ओनली। ओके, तो वो एक मोटिवेशन थी कि घर से ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मुझे भी ज्यादा यस इसी सर। फील्ड में जाना है। Yes. कोई और फील्ड सोची नहीं आपने? सर अर्लियर जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन ली थी तो आई वॉज मोर इनटू एकेडमिक्स। ओके, मेरे को था कि मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा, एंड फॉर दैट आई ऑल्सो अपियर्ड फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स। ओके, मैंने 2 बार एग्जाम दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम आई couldn't क्लियर, फॉर द सेकंड टाइम आई गॉट एडमिशन इनटू पीएचडी, बट दिस टाइम सर आई मैनेज टू क्लियर यूजीसी नेट एज वेल। ओके, बट लास्ट 1 ईयर से सर मेरा थोड़ा सा अलाइंड हो गया था मैं बैंक प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि सर मेरे को थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए थी, करियर ग्रोथ चाहिए था, थोड़ा फास्ट ट्रैक प्रोसेस है बैंक का। सो फॉर दैट रीजन सर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो जो आपने मास्टर्स करी और आपका नेट हुआ, उसमें सब्जेक्ट क्या चूज किया था आपने? सर आई क्लियर्ड यूजीसी नेट इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ओके, पॉलिटिकल साइंस। Yes, sir. चलो, उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक आपको यू कि सर, आपके थैंक्स अ पास लॉट। बैकअप आपने रख लिया अपने पास Yes, कि sir, हाँ, yes, मेरे पास sir. नेट क्लियर हो गया तो अब लगा लेते हैं टाइम, है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इस सब में जो आपने ड्यूरिंग जर्नी कोई मोटिवेशन क्या थी आपकी? कोई रोल मॉडल? सर इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई रोल मॉडल, सर माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन दैट लेडी जिनको मैं शुरू से एडमायर करता हूँ। उन्होंने मेरे को जिन चीज़ों के बारे में सिखाया शुरू से, उनके एथिक्स इन एवरीथिंग, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। एंड ऑफ कोर्स फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन योर जर्नी। आप कुछ भी कर रहे हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या आप कुछ अपना स्टार्टअप कर रहे हो, या किसी भी फील्ड में जा रहे हो सर, तो मैं अपना रोल मॉडल अपने मदर को मानता हूँ। तो सनत, मुझे ये बताइए, आपने अपनी प्रेपरेशन मास्टर्स खत्म करने के बाद शुरू की या ड्यूरिंग मास्टर्स शुरू कर दी थी? सर जब मैं फाइनल ईयर में था अपने मास्टर्स के, उस टाइम सर मैंने और भी करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, एंड एट दैट टाइम सर मैंने बैंकिंग को भी एक करियर ऑप्शन कंसीडर किया। मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड देन आई गॉट टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, लाइक ठीक है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, अलॉन्ग विद दैट सर क्लरिकल एग्जाम्स एज वेल। तो सर मैंने फिर उसके बारे में रिसर्च की, एंड देन आई मेड माई स्ट्रैटेजी एंड मेड माई माइंड दैट आई हैव टू गो इनटू दिस सेक्टर ओनली। सो सनक, हमारे बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ इसलिए अभी तक जुड़ी हुई है कि उन्हें कुछ सोर्स मिलेगा, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है वो तैयारी में लगी हुई है, बट बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, है ना, वो किसी ना किसी कारण रह जाते हैं। माइट बी वो शायद किसी गलत ट्रैक में जा रहे हैं, जहाँ जो प्रॉपर जो चीज पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए वहां पे नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम सारा पढ़ लेते हैं
यस यस है ना, और जो कि मतलब काम का नहीं होता, ज्यादा पढ़ना भी काम का नहीं होता। Exactly. तो आपने किन चीजों पे फोकस करके, क्या जरूरी चीजें थी जिन पे आपने फोकस करा, आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या थी, आप चीज ऑडियंस के साथ को शेयर करिए। यस एक्चुअली हमारे पास आज इंटरनेट है, हमारे पास बंडल ऑफ सोर्सेज हैं। राइट। तो उस सोर्स में हमें एग्जाम रेलेवेंट सोर्स क्या है वो हमें पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ पढ़ना है, लेकिन हमें वो चीज़ पढ़नी है कि जिससे हम अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकें। सो फॉर Exactly. दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट आर स्ट्रॉन्ग पोर्शन या स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है हमारा। एज यू नो कि बैंकिंग एक एग्जाम है जिसमें क्वांट भी आती है, रीजनिंग भी आती है सर, जीए भी आती है, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द दिस इंटरव्यू एज वेल। तो सबसे पहले तो सर हमें अपना स्ट्रॉन्ग पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। फॉर माइंड इट वाज क्वांट। तो मुझे पता था कि मेरे को मैक्सिमम स्कोर करना है तो क्वांट से करना है टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। तो सर फॉर क्वांट आई यूज टू फॉलो गाइडली बंडल पीडीएफ ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट सर मॉक टेस्ट एंड उनकी एनालिसिस से मेरे को क्वांट मैंने अपना कंप्लीट किया। सो फॉर रीजनिंग आई फॉलोड सौरभ सिंह। ओके। He teaches on the Adda 247 platform. ठीक है। And for English, specifically, I followed only one ma'am, that is Nimisha Bansal ma'am. उनके एडिटोरियल एनालिसिस आते हैं यूट्यूब पे, उनकी क्लासेस आती हैं, उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद सर फॉर मॉक इंटरव्यूज आई सोनली रिलाइड ऑन द गाइडली प्लेटफॉर्म। उनके आदित्य सर ने मेरे को पूरा गाइड किया रिगार्डिंग माई बैंक इंटरव्यू एंड दीज वर द सोर्सेज दैट आई फॉलोड। So one thing that I again want to share with our audience, that you have to know about your own strength. कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, वहाँ से हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। एंड अपने वीक पोर्शन को वी हैव टू वर्क ऑन अ वीकर सेक्शंस एज वेल। बट हमें पता है कि हम अपना मैक्सिमम स्कोर अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमें मैक्सिमम स्कोर करने की ट्राई करनी चाहिए। राइट राइट, वंडरफुल। एंड बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो आपने करंट अफेयर्स कहाँ से किए थे? यस सर। सर स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सेक्शन, तो बैंक में सर लास्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स इनफ होते हैं ओके। फ्रॉम द मेंस, क्योंकि सर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स नहीं आती है। ठीक है। मेंस से लास्ट 6 to 8 मंथ्स के हमें करंट अफेयर्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमें डेली अगर हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं देन इट्स टू गुड। देन उसके बाद हम उनके मंथली पीडीएफ्स भी रिवाइज करें। उनके लिए सर एक प्लेटफॉर्म जो मैंने फॉलो किया था दैट वाज स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा, यस सर। ओके ओके ओके। उनके सर डेली करंट अफेयर्स आते थे, देन उनकी वीकली पीडीएफ्स भी आती थी। दैट हेल्प मी टू रिवाइज जो उस पूरे वीक में मैंने पढ़ा था। एंड अलॉन्ग विद दैट सर उनकी मंथली पीडीएफ्स भी आती थी। ठीक है। तो ये सर मैंने लास्ट 6 मंथ्स का कवर किया वहाँ से। देन बिफोर द मेंस आई फॉलोड अनदर सोर्स दैट वाज अफेयर्स क्लाउड। ओके। अफेयर्स क्लाउड की एक पीडीएफ आती है जो हमें बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड करंट इवेंट्स हमें बताती है। सो दैट मैनेज टू हेल्प मी क्लियर माई कट ऑफ। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज हैं ये यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या इनके एप्स हैं? So some of the sources like Nimisha Bansal ma'am's editorial, it is free of cost on the YouTube channel only. Okay. But for the GA section like as I told you about the Smart Kida and Affairs Cloud, तो सर मेरे को उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी उनकी। ओके। Yes. तो ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस क्या हैं इनके अराउंड? So subscription prices are quite nominal. Like they start from 150 to 100 ओके and go up to 400, not more than that. ओके ओके। Yes, सो sir. अगर आप भी इन सोर्सेज से अगर आपको हेल्प मिल सकती है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दी सोर्सेज जो सनत ने अपने लिए चूज करे। और डेफिनेटली अभी इनके हाथ में बैंक, एसबीआई, सॉरी, एक तो आईबीपीएस पीओ है और दूसरी RRBPO. आरआरबीपीओ, दोनों इनके हाथ में हैं। सो सनक बहुत बार ऐसा होता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। हमने 6 महीने किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए तैयारी की, बट एग्जाम्स का जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं आया। हो सकता है हम 2 साल किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्स को दे रहे हैं और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। क्या आपने फेलियर कभी फील किए हैं, एग्जाम्स दिए और नहीं क्लियर हुए और डिमोटिवेशन आई हो? यस सर, काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस आए ड्यूरिंग माई जर्नी जब मेरे को काफ़ी फेलियर्स फेस करने पड़े। यूजीसी नेट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने 2 टाइम यूजीसी नेट दिया एंड आई कुडंट क्लियर इट। देन उसके अलावा सर मैंने सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, दैट ऑल्सो आई कुडंट क्लियर। एंड कमिंग टू द बैंकिंग एग्जामिनेशन, SBI PO दिया, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे को। दो इट वॉज द फर्स्ट एग्ज़ाम इन दिस सेक्टर, बट
इट वॉज अ ह्यूज सेटबैक फॉर मी एंड मैंने उससे लर्न किया अपने आगे एग्ज़ाम्स के लिए। रेलवेज के एग्ज़ाम दिए, और भी एग्ज़ाम्स दिए सर। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि अब छोड़ देता हूँ, नहीं होगा, बट आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट, आई ट्रस्टेड माई प्रोसेस, आई ट्रस्टेड माई ओन स्ट्रेंथ। आई न्यू कि मैं आज नहीं तो कल कर लूँगा। यस सर, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज की, अपनी वीकनेसेस को देखा, अपनी स्ट्रेंथ को और थोड़ा सा किया, एंड यस दैट्स हाउ सर आई मैनेज टू क्लियर दिस एग्जाम। वंडरफुल। और जो फेलियर से डर रहे हैं, है ना, जिनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो उनके बारे में आप उनको थोड़ी मोटिवेशन कैसे दोगे? सर फेलियर्स एक पार्ट होते हैं आपकी सक्सेस का। वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिखाते हैं कि आप फेल हुए, बट वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करने का मौका मिलता है, आपको वो बताते हैं कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो Right. इसको एक स्टेप लेके, इससे सीख के अपनी आगे जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए सर। एक ये पॉइंट है जो हर एक स्टूडेंट को अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना चाहिए कि इफ़ नॉट दिस एग्ज़ाम, कोई ना कोई एग्ज़ाम मेरा ज़रूर क्रैक होगा। एंड इन इंडिया लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सर, जहाँ पे इतना कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन होता है, कई बार सर लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। राइट। तो वहाँ पे भी अपने आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। यू हैव टू जस्ट नो अबाउट द राइट स्ट्रेटजी, यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ द थिंग्स वर्क, देन ओनली सर कि आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और ये चीज़ बच्चे को विद टाइम, विद फेलियर्स सीखने को मिलती है। राइट राइट राइट। सो अगर आप लगे हुए हो तो कंटिन्यूसली लगे रहो, आज नहीं तो कल एग्जाम्स क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में बहुत सारे लोग आपसे जुड़े इस सारी जर्नी के दौरान, सो किन किन लोगों को आप थैंक्स बोलना चाहोगे जिन्होंने आपको थ्रू आउट दिस प्रोसेस हेल्प करी है? Yes, sir. So, first of all, I would like to thank School of Social Sciences, the head of the department, Dr. Bajwa, a former HOD, Dr. Rajesh, and my professor, assistant professor, Dr. Sharan ma'am. Along with that, sir, my friends, my family, they motivated me a lot. And my teachers, स्टार्टिंग से लेके आज तक, जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया, जिन्होंने भी मुझे गाइड किया, सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। सनक, क्या कभी ऐसा हुआ कि फैमिली प्रेशर बहुत था कि तुम्हें जल्दी अचीव करना है सब कुछ? सर आई वॉज वेरी लकी इनफ कि मेरे को कभी भी फैमिली की तरफ से इस चीज़ का प्रेशर नहीं आया कि यू हैव टू डू इट नाउ, आपको करना है। मेरे को उन्होंने हमेशा से ये बोला कि तुम जो करना चाहते हो, तुम जब करना चाहते हो तुम करो। इफ़ मैंने उनको बताया कि आई हैव टू गो इन टू द एकेडमिक्स, उन्होंने मेरे को तब सपोर्ट किया। देन उनको बताया कि नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तब भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे सेटबैक्स में मेरी फैमिली, माय मदर, माय फादर एंड ऑफ कोर्स माय सिस्टर तो उसने भी मेरे को काफ़ी हेल्प की। लाइक मैं काफ़ी जब डिमोटिवेट होता था, मैं उससे बात कर लेता था। तो एक थोड़ा वो जनरेशन भी सेम है, तो वो समझ आती थी थोड़ा सा। तो फैमिली ने सर काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया है, और कभी भी मेरे को उनकी तरफ से प्रेशर फील नहीं हुआ। एंड आई टुक माई ओन टाइम। यस सर। सो एट द लास्ट, सनक को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट अचीवमेंट, कि कैसे इन्होंने फ्रॉम द बिगिनिंग हर स्टेज पे इनको हर पर्सन का कह लो, फैमिली का कह लो, टीचर्स का कह लो, साथ मिलता गया, और बहुत छोटी एज में इन्होंने सक्सेस भी हासिल कर ली है। आईबीपीएस बैंक पीओ अभी ये ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, और हमारी तरफ से, सेकुलर जीएनडी की तरफ से इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नाउ एंड फॉर फ्यूचर आल्सो, फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। अगर आपको और ज्यादा मुकाम हासिल करने हैं तो हमारी तरफ से आपको उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद अस सनक। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।